पोएट्स एंड पेनकेक्स, इसका समरी देखना था। तो पोएट्स एंड पेनकेक्स इज रिटन बाय अशोकमित्रन, ऑथर का नाम है। ही टॉक्स अबाउट द जामिनी स्टूडियोज, इसमें वो एक स्टूडियो के बारे में बात करते हैं जहां पर लाइक फिल्म वगैरह शूट होती है, उसी के बारे में, और वहाँ के सिचुएशंस क्या क्या, वहाँ का माहौल कैसा होता है। इन द स्टोरी, इस कहानी में, पेनकेक्स रेफर्स टू, पेनकेक का मतलब है एक पॉपुलर ब्रांड था, मेकअप ब्रांड, टू ए मेकअप ब्रांड। इट वॉज ऑर्डर्ड इन ह्यूज अमाउंट, ये एक बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है ऑर्डर किया जाता था बाय द स्टूडियो के द्वारा, जामिनी स्टूडियो के द्वारा। लेटर, बाद में, ही डिस्कसेस, वो डिस्कस करते हैं यानी चर्चा करते हैं, द प्लाइट ऑफ एक्टर्स, यानी एक्टर्स की क्या दुर्दशा होती है, क्या उसका सिचुएशन होता है, वो कैसे माहौल में रहते हैं। तुम लोगों को लगता होगा कि एक्टर का जो लाइफ होता है बहुत ज्यादा वो कलरफुल होता है, बहुत, वो लोग भी लेबर की तरह काम करता है। हाँ, वो है कि पैसे ज्यादा मिलते हैं, उन्हें भी 8 घंटा काम करना होता है, हर वक्त मतलब इन चीजों से गुजरना होता है उन्हें भी, ठीक है। द स्टूडियो यूज्ड द मेकअप डिपार्टमेंट टू गिव द एक्टर्स, यानी एक मेकअप डिपार्टमेंट था स्टूडियो का अपना, टू गिव द एक्टर्स ए लुक ऑफ अगली क्रिएचर्स। अब हॉलीवुड फिल्म में सब देखना, इंसान को अजीब अजीब सा बना दिया जाता है, जानवर जैसा, किसी का कान बड़ा कर दिया, किसी के चेहरे पर लाइक किसी का वो अजीब अजीब सा लुक देने के लिए मेकअप किया जाता है। वही कह रहा है कि अगली क्रिएचर्स मतलब विचित्र प्राणी, यानी जो है क्रूप सब प्राणी, खराब सब दिखने के लिए जो है मेकअप वगैरह कराया जाता था। द बॉय हु हैड जॉइंड दिस डिपार्टमेंट, मतलब जो कि हाल ही में किसी ने, एक लड़के ने ज्वाइन किया था उस मेकअप डिपार्टमेंट को, वांटेड टू बी ए काइंड ऑफ राइटर, वो एक राइटर बनने की इच्छा करता था, मतलब उसकी चाहत थी कि वो एक राइटर बने। वास्तव में जो है ना, वो लड़का काफी ज्यादा शौकीन था, वो एक तरह से पोएट भी था वो, और वो चाहता था कि हम एक बार फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएंगे ना तो हमको जो है काम मिल जाएगा, मतलब हमको राइटिंग का काम मिल जाएगा। सोचा एक बार पहले इंडस्ट्री में इन तो कर जाए, तब हमको काम मिल सकता है। The author was also working at the same studio, उसी स्टूडियो में ऑथर भी काम करते थे। His job was to cut the paper piece, उनका काम था कि लाइक पेपर कट वगैरह जमा करना, इकट्ठा करना, कोई ऐसी घटना है, कोई वास्तविक कहानी को जो है इकट्ठा करना एक तरह से, एंड कलेक्ट इट, और इसको संग्रह करना उसका। There was another man who was always beside the boss, एक और आदमी था जो कि हमेशा बॉस के आगे पीछे ही रहता था। His name was सुब्बू, उसका नाम सुब्बू था। The author thought, ऑथर को ऐसा लगता था, ये सोचते थे, that he was from a good family background, कि वो एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है, या फिर वो उच्च जाति से है, ब्राह्मण वगैरह चर्चा हुई है उसमें कि वो एक ब्राह्मण जाति का है, या फिर वो रिलेटिव कोई था, उसके बॉस का कोई रिलेटिव था, इस कारण से वो उसका पोजीशन हायर था, अच्छा पोजीशन था वहां पर। और लास्ट पैराग्राफ में, वंस, एक बार क्या हुआ, एन इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज जो है, केम, आया, द बॉस, मतलब क्या हुआ उसके बाद वो बताया जा रहा है, फुल स्टॉप ही दे दो यहाँ पर, ठीक है। द बॉस, मिस्टर वसन उनका नाम था, एंड ऑल द एम्प्लॉइज, मतलब बॉस जो थे और सिर्फ सारे कर्मचारी जो थे, ग्रीटेड हिम, सबने उनको लाइक स्वागत किया, वार्म वेलकम किया उनका। द पोएट कुड नॉट रिकॉग्नाइज, लेकिन पोएट उसको पहचान ही नहीं पाए, हालांकि ये भी स्वागत कर रहे थे, ये भी खुश थे, मतलब स्वाभाविक है, जो काम है बॉस कर रहा है तो तुमको तो पीछे पीछे करना ही पड़ेगा। तो रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, तो बॉस उसको पोएट उसको पहचान ही नहीं सके। द मैन, उस व्यक्ति को, लेटर बाद में, व्हेन ही स्टडीड ए बुक, उसने जब एक किताब पढ़ी, ऑन हिम, उन्हीं के द्वारा लिखी गई किताब थी, ही गॉट इट दैट, उसे ये बात समझ आ गई कि ही वाज स्टीफन स्पेंडर, वो एक लेखक थे, स्टीफन स्पेंडर जिनका नाम था, ए फेमस ऑथर, एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक। दस इस प्रकार थ्रू आउट द स्टोरी, पूरी कहानी में, वी कैन फील, हम महसूस कर सकते हैं, द बैकग्राउंड ऑफ फिल्म मेकिंग, मतलब फिल्म मेकिंग के पीछे की क्या कहानी होती है उसको दिखाया गया है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एन ऑथर एंड एन एक्टर, मतलब एक ऑथर और एक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एक लेखक और एक एक्टर जो होता है, जो रोल प्ले करता है, उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, उसके लाइफ में क्या कुछ डिफरेंस होता है।
देयर इज मच डिफरेंस अबाउट बिटवीन द लाइफ ऑफ ए पोएट एंड एन एक्टर। एक पोएट और एक एक्टर की लाइफ के जो है बहुत सारे अलग, मतलब दोनों के बीच में कोई सिमिलरिटी नहीं है। ये तो बस लिख देते हैं, जो कल्पना किए लिख दिए, लेकिन एक्टर्स को उन चीजों को दिखाना होता है, पब्लिक को, ऑडियंस को वो चीज दिखाना होता है, प्रेजेंट करना होता है, इसके लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। ऐसा किनका मानना है? इस लेखक का। इस लेख के जरिए उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है। तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस ये।